प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारबंतर d है। तो इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 17वां पद, तो आप यहाँ पर नीचे लिखोगे 17वां पद। फिर आगे पढ़ना है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ पर ले लेंगे 10वां पद और इससे करेंगे 7 अधिक। अधिक का मतलब होता है प्लस, तो आप करोगे 10वां पद और 7 अधिक है चूंकि, तो यहाँ पर आपको +7 लगा देना है। अब 17वां पद का फॉर्मूला होता है a + 16d, मैंने आपको बताया है पहले भी। तो a + 16d 16 है और 1 17 है, और यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर। 10वां पद होगा a + 9d, तो आप यहाँ पर लिखोगे a + 9d +7। अब यहाँ से हमें d का मान मिलेगा। यदि आप a और a कैंसिल करोगे तो 16d माइनस ये प्लस का 9d जो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 9d बराबर 7। तो 16 में से 9 जाएंगे तो आपको मिलेगा 7d बराबर 7। तो यहाँ से d बराबर आपको मिल जाएगा 7/7, यानी कि d बराबर आपको मिलेगा 1। तो ये आपका d का मान आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपने सारबंतर ज्ञात कर लिया है क्वेश्चन से, और सारबंतर आया है 1। तो ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है, तो सबसे पहले दी हुई समांतर श्रेणी लिखेंगे। तो ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है, साथ ही साथ जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, जब कोई भी पद हमें पता ना हो तो हम मानेंगे nवां पद। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो बहुत ही सिंपल है, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। जब nवां पद है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, nवां पद बराबर 54वां पद, यानी a 54 से 132 अधिक है, इसलिए 132। अब हमें जो समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें हम a और d के मान भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है वो a का मान रहेगा, तो a बराबर रहेगा 3, और जो सारबंतर होगा उसको भी निकाल लेते हैं, जो कि होगा दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना, यानी कि 15 - 3। तो बताइए कितना आएगा। तो ये आगे जाके आएगा 13, 12। तो अब हम लोग यहाँ से इसको आगे करेंगे। यहाँ से a और d और निकाल लेना है। अब an का फॉर्मूला लगा देना है। तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d, बराबर है तो बराबर लगा देना है। फिर a 54 लिखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a + 53d, इस तरीके से, +132। अब
जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम a और d के मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 3, तो चलिए 3 रख लेते हैं, प्लस n-1, चूँकि n का हमें मान ज्ञात करना है इसलिए n-1, और d का जो मान है उसको रख लेते हैं, बराबर फिर से a का मान वही रहेगा 3 प्लस 53, और जो d का मान है वही रहेगा 12, ब्रैकेट में रखना है, प्लस 132। अब यहाँ से हम 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा 12 का गुणा n में कर देते हैं और 12 का गुणा 1 में। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट में बटे में भी पहुँचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। सबसे पहले हम इसी को अभी ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, और बराबर 53 गुणित 12 कर दें, तो 12 तिया 36, 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3, और 12 पंचे 60, 60 और 3 ये आ जाएगा 63 प्लस 132। अब 636 और 132 को जोड़ लेंगे, तो अभी इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी n-1 और 12 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 636 और 132, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा टोटल 768। अब यहाँ पर जो गुणा में 12 है, ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो n-1 बराबर बचेगा 768, और ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसका भाग दे देते हैं, तो चेक कर लेते हैं ज़रा कितने बार जाएगा। तो यहाँ पर 768 और यहाँ से 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, तो कितना बचा? तो आंसर है 4 और ये 8। तो यहाँ पर 12 चौके 48, तो आएगा कितना? 64। तो ये 64 बार कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 बराबर आपको मिलेगा 64। तो यहाँ से -1 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 1, -1 इस तरफ गया तो +1 हो जाएगा, और n बराबर 64 और 1 टोटल हो जाएगा 65। तो यहाँ पर जो आपका मान है वो 65वें पद का मान 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, अतः 65वें पद का मान 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।